नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने सीखा था अनौपचारिक पत्र। आज हम सीखेंगे औपचारिक पत्र लेखन। हिंदी व्याकरण के सरल स्वरूप के लिए वीणावादिनी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें। सभी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी है। बच्चों, पुराने जमाने में संदेश भेजने के अनेक साधन थे, जैसे कबूतर, धुएं के संकेत, ढोल की आवाज, संदेश वाहक चिट्ठी ले जाता था, पालतू जानवर का इस्तेमाल होता था संदेश भेजने के लिए, और समाचार वाहक या दूत होता था, जिसे संवाददाता भी कहते थे। इशारों में बात करने से संदेश भेजे जाते थे। चित्रों के इस्तेमाल के द्वारा और घुड़सवारों की मदद से भी संदेश भेजे जाते थे। ये देखिए, तब के साधन और अब के साधन। अभी तो फोन है, वो पोस्टमैन आपका डाकिया यानी कि डाक ले जाता है, चिट्ठी ले जाता है ना। और ईमेल के जरिए तो जरा देर में हमारे संदेश इधर से उधर दौड़ जाते हैं। पहले तो लेकिन रनर धावक ही हुआ करता था, है ना। लेकिन चिट्ठी पत्री का महत्व चाहे पुराना समय हो या आधुनिक समय, कभी खत्म नहीं है। चिट्ठी पत्री का महत्व, आवेदन का महत्व, प्रार्थना पत्र का महत्व सदैव ही रहा है। पत्र लेखन सूचना संदेश देने, जानकारी देने और आवेदन के लिए एक उपयोगी कला या रचनात्मक कौशल है। पत्र लिखने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है ना। इसके द्वारा हम अपने मन के भावों को एक लिखित रूप दे देते हैं, जो कि कभी कभी दस्तावेज भी बन जाते हैं। पत्र से आपका व्यक्तित्व झलकता है, अतः प्रभावी पत्र लेखन क्षमता का होना आवश्यक है। अर्थात पत्र में जो भी बातें लिखें महत्वपूर्ण लिखें, जो कि आवश्यक है संदेश के लिए। अनावश्यक विस्तार से बचें। पत्र दो तरह के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक। आज हम सीखेंगे औपचारिक पत्र, जो कि कार्यालय या अधिकारी संबंधी होते हैं। प्रधानाचार्य जी को, अधिकारियों को ये लिखे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जानिए कि पत्र लिखते समय वे कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्पी, पॉइंट टू पॉइंट उसमें बातें लिखें। और हाँ, बातें लिखें तो विराम चिन्हों का प्रयोग सही ढंग से करें, वरना हास्यास्पद भी आपके वाक्य बन सकते हैं। पत्र में सरल एवं छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जिनमें आपसी तालमेल हो। पत्र भावपूर्ण हो, जिसमें आत्मीयता झलकती हो। विषय वस्तु को 3 अनुच्छेद में लिखना चाहिए। पत्र में प्रयुक्त भाषा से आडंबर या दिखावा नहीं झलकना चाहिए। पत्रों के अंगों यानी कि आरंभ, कलेवर यानी कि विषय वस्तु और समापन में संतुलन होना चाहिए। सीबीएसई में अपना पता और दिनांक के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। आरंभ और अंत के लिए 1 अंक, विषय वस्तु यानी कि कंटेंट के लिए 2 अंक और भाषा शैली के लिए 1 अंक दिया जाता है। अब देखिए, कार्यालयी जो पत्र हैं यानी कि ऑफिशियल लेटर, व्यावसायिक पत्र हैं, जैसे पुस्तक विक्रेता को, बैंक मैनेजर को, रेलवे अधीक्षक को, महानिदेशक आकाशवाणी को, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार को या संपादक को, या फिर आवेदन पत्र प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं आप। तो संबोधन कैसे करेंगे? अगर आप पुस्तक विक्रेता के नाम लिख रहे हैं किताबें खरीदने के लिए,
प्रिय महोदय। और अंत में क्या लिखेंगे? भवदीय या आपका। और बैंक मैनेजर को लिखोगे तो श्रीमान या महोदय, मान्यवर या श्रीमान, है ना। संपादक के लिए मान्यवर, आदरणीय संपादक जी। और इसी तरह इनके लिए प्रार्थी, विनीत, है ना, विनीत या प्रार्थी। प्रार्थी मतलब प्रार्थना करने वाला। भवदीय मतलब आपका। कृपाकांक्षी मतलब आपकी कृपा की चाहना रखने वाला। और आवेदन पत्र, जब प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, आवेदन कर रहे हो, तो उसमें हम संबोधन दे सकते हैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय या मान्यवर महोदय। लेकिन ऊपर जब हम भेजने के साथ प्रधानाचार्य विद्यालय के नाम के ऊपर हम जब हम पोस्ट लिखते हैं प्रधानाचार्य, तो वहां हम सिर्फ प्रधानाचार्य लिखेंगे। और स्त्रीलिंग है तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, लेकिन नीचे महोदया जी, है ना। पोस्ट के साथ में जी नहीं लगाएंगे। अंत में कैसे लिखेंगे? विनीत, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी या आपकी, लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी। तो ये देखिए, पत्र के मुख्य 8 अंग होते हैं, जिसमें पहला है प्रेषक का पता, दूसरा तिथि, तीसरा संबोधन, चौथा अभिवादन, पांचवा विषय वस्तु, छठा समाप्ति, सातवां हस्ताक्षर और फिर अंत में पता। पत्र लेखन के औपचारिक नियम। परीक्षा में विद्यार्थी के बारे में गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाईं ओर नाम पता लिखने की अनुमति नहीं दी जाती है, अतः स्थान के लिए परीक्षा भवन लिखने की प्रथा विद्यार्थियों में प्रचलित है। यदि प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय के प्राचार्य को लिखना हो, तो पद और विद्यालय का नाम लिखने के बाद स्थान के जगह हम क्या लिखते हैं? आवासन, नगर आवास विद्यालय। अंत में अपने हस्ताक्षर के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। यहाँ अपना अनुक्रमांक, रोल नंबर भी नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उसकी जगह XXX लिखें। गोपनीयता इसलिए जरूरी है कि बोर्ड की परीक्षाओं में जो आपकी उत्तर पुस्तिका है, जब जांच कार्य के लिए जाए तो वहां पे निष्पक्षता बनी रहे, कोई फेरबदल अंकों के साथ किसी वजह से ना हो, इसलिए। ठीक है। तो जो औपचारिक पत्र हैं वो अभी हमने देखा था, जैसे कि प्राचार्य के नाम कौन से हो सकते हैं, जैसे अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए, आर्थिक सहायता के लिए, शुल्क माफी के लिए, आवेदन पत्र या अन्य, जैसे अन्य में आ जाएगा कि लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में और पुस्तकें मंगाने के लिए आवेदन पत्र। नियोक्ता कार्यालय के नाम जो पत्र होते हैं, ये विविध आवेदन होते हैं। और सामाजिक पत्र होते हैं निमंत्रण पत्र, जैसे कि विवाह समारोह आदि के लिए। ठीक है। शिकायती पत्र, सुझाव, विविध अधिकारियों के नाम, जैसे जल नगर निगम बोर्ड अधिकारी के नाम पत्र है, स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं हो रही है आपकी कॉलोनी में, या सफाई के लिए कॉलोनी लिखें नगर निगम अधिकारी को। संपादक के नाम पत्र है ना। फिर व्यावसायिक पत्र में बैंक, विक्रेता, कंपनी, संस्थान के नाम पत्र है। अब देखिए, जो प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र आप लिखेंगे, उसका प्रारूप, एक आदर्श प्रारूप क्या होगा? तो शुरू में अगर हम परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, मतलब एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं, तो हम अपनी आंसर शीट में सबसे पहले लिखते हैं अपना पता की जगह परीक्षा भवन। घर से लिख रहे हो तो अपना पता, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल से परीक्षा भवन से लिख रहे हो तो वहां परीक्षा भवन पते की जगह लिखेंगे। फिर तिथि लिखेंगे, और तिथि में महीने का नाम हिंदी में लिखेंगे, जैसे आज है 16 दिसंबर, तो 16 दिसंबर 2024। सेवा में प्रधानाचार्य, क ख ग विद्यालय, बस क्षेत्र, छजर नगर, और विषय। विषय में यहाँ पे हम जो भी हमारा विषय मिला है 3 दिन के अवकाश के लिए, वो वजह लिख देंगे। फिर महोदय, सविनय निवेदन है कि अपना परिचय देते हुए विषय से जुड़ेंगे, और यह 2 लाइन में होता है लगभग, और ये पहला अनुच्छेद होता है। दूसरा अनुच्छेद जिसमें कंटेंट को एलाबोरेट करेंगे, विषय वस्तु का विस्तार देंगे, वजह बताएंगे।
ठीक है, कि प्रधानाचार्य जैसे आपको काम क्या है, अवकाश के लिए लिख रहे हो या बहन की शादी के लिए लिख रहे हो या पुस्तकें मंगाने के लिए या किसी खेल संबंधी सुविधा की जानकारी के लिए, है ना, या उनको धन्यवाद देने के लिए कि भोजनालय में अच्छे खाने का प्रबंध कराया है, या शुल्क माफी के लिए, शुल्क मतलब फीस माफी के लिए। तो ये सब जो विषय वस्तु है ये अनुच्छेद 2 में होगी। तीसरे अनुच्छेद में हम समापन करेंगे यह लिखते हुए कि अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरी इस समस्या का समाधान अतिशीघ्र निकालेंगे, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगी। धन्यवाद। सधन्यवाद। और उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़कियां लिख रही हैं तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। नीचे क ख ग फिर से या अवस और कक्षा XXX। तो ये एक प्रारूप हो गया आइडियल। आप देखिए एक संपादक के नाम देखिए, फिर इसी तरह से हमने यहाँ पर एक प्रारूप दिया है अभ्यास के लिए। अब पहला पत्र हमने लिया है अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। तो जो भी आपको पत्र मिले प्रश्न पत्र में, सबसे पहले से उसके कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान दीजिए। कीवर्ड्स जो होंगे किस वजह के लिए, वजह जैसे यहाँ पर वजह है अवकाश, तो अवकाश माने छुट्टी, उसका प्रश्न का भाव को समझना है। फिर प्रधानाचार्य जी अगला कीवर्ड हो गया। मुख्य शब्द किसको लिखना है, इससे पता चल रहा है प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य जी को लिखना है। और क्या लिखना है, आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन। तो सबसे पहले वही परीक्षा भवन, आज की तारीख लिख दी हमने 16 नवंबर 2024 या 18 नवंबर 2024। सेवा में प्रधानाचार्य जी, क ख ग विद्यालय, क ख ग शहर, पिन कोड अगर आता है तो लिखिए, वरना कोई अंदाजे से लिख दीजिए। विषय अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, यानी कि छात्र बीमार है और उसे छुट्टी चाहिए 2-3 दिन की, उसके लिए यह प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है। तो हम एक लाइन छोड़ेंगे। फिर इधर हमने दिनांक के बाद, परीक्षा भवन दिनांक के बाद एक लाइन छोड़ी थी खाली, इधर हम सब्जेक्ट के बाद एक लाइन खाली छोड़ते हैं। महोदया जी अब यहाँ पे ये अंतर समझना है बच्चों कि अगर यहाँ प्रधानाचार्य है तो यहाँ पे महोदय आएगा, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्रधानाचार्य है यानी कि फीमेल, तो यहाँ पर आ जाएगा महोदया जी। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मैं कल से तीव्र ज्वर से सॉरी पीड़ित हूँ, जिसके कारण विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। चिकित्सक ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे विनती है कि मुझे तिथि 19/11/2024 और 20/11/2024 का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। अगर मान लीजिए 3 दिन का आ जाए तो हम लिख सकते हैं 19/11/2024 से लेकर 21/11/2024 तक। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग नाम कक्षा 6 अनुकुमार XXX। ठीक है, इसी तरह से ये दूसरा, दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखो। तो वही प्रारूप में मुख्य में हम विषय वस्तु बदलते हुए लिखेंगे। फिर अपने मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक ये पत्र है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, सिविल लाइन क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम, एड्रेस आ गया। फिर वही विषय आ गया, मोहल्ले की सफाई के संबंध में पत्र, और स्वास्थ्य अधिकारी को हम यहाँ पे मान्यवर संबोधन कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान मोहल्ले राजीव नगर की सफाई में की जा रही लापरवाही की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस मोहल्ले में सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आते, वे सप्ताह में 1 या 2 बार ही आते हैं और जैसे तैसे सफाई करके चले जाते हैं। वे कूड़े के ढेर
जगह जगह छोड़ जाते हैं, जिससे मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, राह चलना मुश्किल हो जाता है, नालियों में पानी रुककर बदबू फैला रहा है, जिससे हैजा, अंत्रशोथ जैसी बीमारियां फैल रही हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हुए सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराएं, ठीक कराएं। सर धन्यवाद। एक लाइन छोड़ेंगे, भवदीय, फिर का खगा जो भी नाम है या फिर अपना एड्रेस नाम के साथ लिख दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 7 प्रश्न लिए हैं अभ्यास के लिए। हम जब भी आपको समय लगे इनका अभ्यास करिए, इनको लिख कर देखिए और फिर अपनी व्याकरण की किताब से टैली करिए, मैच करिए कि आपने क्या गड़बड़ की है, या पीछे पीपीटी में जो पत्र के प्रारूप दिखाए हैं वहां से मिलान कीजिए, गलतियों का सुधार कीजिए। इस तरह से हमने आज औपचारिक पत्र कैसे लिखें। और हाँ, ये जो प्रश्न है आपका 10 मिनट में लिख जाना चाहिए। प्रश्न पत्र के लिए दिए हुए टाइम के अनुसार 10 से 12 मिनट में लिखने का अभ्यास करें। धन्यवाद। वीडियो मांगनी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें। शुभ दिवस।